बात, लेकिन राजनेताओं की अगर बात कर लिया जाए, आपको बिहार में लोग नेता मान रहे हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में चंद्रशेखर आज़ाद लड़ते, चंद्रशेखर रावण को आप कैसे देखते हैं? चंद्रशेखर भैया बहुत अच्छे हैं और समाज के वो भी एक शेर हैं और उनको स्वागत है। और मैं पहले भी बधाई दिया हूँ, दिल्ली जाकर भी बधाई दिया हूँ, आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से भी मैं बधाई दे रहा हूँ कि उनको सांसद बनने पर बहुत बहुत बधाई हो। और जितनी मजबूती से संसद भवन में अपना आवाज़ उठा रहे हैं उनको शुभकामना है, इसी तरह मजबूती से वो आवाज़ उठाएं। अगर उनको बाल भी बाका आ गया किसी दिन हुआ तो पूरे भारत को चक्का जाम कर दिया जाएगा। मैं उनके साथ हूँ। अच्छा, जिस तरह से सांसद बनते हैं, सांसद बनने के बाद जाकर शपथ लेते हैं, जय भीम के नारों से क्या होता है, पूरा सांसद भवन गूंजने लगता है। उसके बाद बहुत सारे, जैसे आपके बिहार से चिराग पासवान थे, वो तो जय भीम का नारा और संविधान की कसम नहीं खाए, ईश्वर का कसम खाए। इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? बहुजन समाज में दो तरह के लोग हैं, एक गांधी जी के हरिजन है और एक बाबा साहब के बहुजन है। अच्छा, तो जो बाबा साहब के बहुजन थे वो जय भीम का नारा लगा और जो गांधी जी के हरिजन थे वो ईश्वर के शपथ लिए। और बात रहा चिराग पासवान के, तो चिराग पासवान थे लेकिन अब नहीं। कैसे? चिराग पासवान कब तक वो थे? जब तक उनके पिताजी रामविलास पासवान जिंदा थे। अब जिसे अगर बाप से अगर जन्म प्रमाण पत्र बेटा को बने तो पासवान थे, और अगर माँ से अगर बेटा को जन्म प्रमाण पत्र बने तो कौन जात हो जाएंगे? चिराग पांडे हो जाएंगे। कैसे पांडे? चिराग पासवान की मम्मी कौन जाते हैं? नहीं, ठीक है पांडे, लेकिन अगर पांडे भी अगर शादी करता है, देखिए औरत की कोई मतलब वो नहीं होता है, लेकिन मर्द का होता है। और पंडित जैसे इनके भी, अम्बेडकर जी की भी पत्नी तो पंडित जी थी, वो भी तो थी ना, लेकिन अम्बेडकर लिखने लगी क्यों? मीडिया महोदय, इसीलिए तो बोल रहे हैं कि संविधान आप पढ़े हैं और पढ़िए। बेटा हो कि बेटी हो, उससे बाप से जन्म प्रमाण पत्र बनता है। बिल्कुल, संविधान बताता है। ऐसा नहीं है, मैं वही कह रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं अगर शादी कर लूं तो पंडित जी से तो मेरी वाइफ जो है वो चमैन हो जाएगी। तो वही कहा कि अम्बेडकर लिखने लगे, अम्बेडकर लिखने लगे। तो इसीलिए चिराग पासवान के माँ जो है वो भूमिहारिन है। चिराग पासवान के पापा जो तो पासवान होना चाहिए। पहली मम्मी पासवान है, दूसर की मम्मी जो है भूमिहारिन है, पता कर लीजिए। और दूसर की मम्मी के बेटा है चिराग पासवान है। तो रामविलास पासवान जी मर गए, तो अब कौन बचा? इनकी भूमिहारिन माँ, चिराग भूमिहारिन माँ के बेटा भूमिहार। अब ये शादी भी करेगी भूमिहार से, इनका बाल बच्चा भी होगा भूमिहार। और राजनीति कहाँ करेंगे? दलित पर वोट किसका लेंगे? पासवान को। और बात रहा चिराग पासवान को, जो अपना बाप की लड़ाई नहीं लड़ा, वो समाज की लड़ाई क्या लड़ेगा? जिनकी बाप को आवास खाली करा दिया गया, जिनके बाप को नाली में फोटो बिगवा दिया गया, वो समाज की लड़ाई लड़ेंगे? तो चिराग पासवान को सिर्फ कुर्सी और सत्ता से प्यार है, उनको समाज और देश से और संविधान से प्यार नहीं है। इसलिए मतलब सांसद भवन में क्या होता है कि संविधान का नहीं, भगवान का, ईश्वर का शपथ। हाँ, जो कि ना ही ईश्वर है ना ही भगवान है। बाकी चंद्रशेखर रावण आज़ाद की अगर बात कर लिया जाए तो अब बिहार में देखा जा रहा है तो एक तरफ चंद्रशेखर रावण आज़ाद यूपी से है, तो दूसरे तरफ चिराग पासवान है, लेकिन दोनों में कभी बना नहीं। हालांकि दोनों की लड़ाई बताया जाता है कि एक ही, और दोनों एक ही समाज से आते हैं। लड़ाई पहले हिंदू मुस्लिम होता था, अब 90 और 10 में हो रहा है। अब 90 बैकवर्ड फॉरवर्ड में, अब लड़ाई बैकवर्ड फॉरवर्ड में हो रहा है, लड़ाई अब दलित फॉरवर्ड में हो रहा है। तो लड़ाई शुरू से ही दुगो में हुआ है। पहले भारत पाकिस्तान में होता था, उसके बाद अम्बेडकरवादी और मनुवादी में होता था, तो अब गांधी जी के हरिजन और बाबा साहब के बहुजन, तो जिसका विचारे अलग है तो लड़ाई नहीं होगा। बात रहा लड़ाई के, तो चंद्रशेखर भैया के ये जूता की बराबर नहीं है, उनकी बराबरी की तो बहुत दूर की बात है। से मिले कि नहीं, कई फोटो में देखा गया, लेकिन मिलने के बाद क्या? मैं दिल्ली में गया तो चंद्रशेखर भैया को पता चला कि गोल्डन दास यहाँ आयोग में ताला मारने आया है, तो सुन के हमसे खुद मिलने आए थे। और मिलने आए तो हम लोग लगभग 2-3 घंटा हम लोग एक साथ समय बिताए। तो बोले कि भाई तुम तो हमें भी पीछे छोड़ दिया यार, लड़ाई लड़ रहे हो, तुमको बहुत बहुत मेरा भी आशीर्वाद है, लेकिन लड़ाई अब रोड पर लड़ने की ज़रूरत नहीं है, लड़ाई अब सदन में लड़ने की ज़रूरत है। हम चंद्रशेखर भैया से मिले, एक राजस्थान के सांसद राजकुमार राउत जी हैं, उनसे मिले। वहाँ पर बहुत दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर थे उन लोग से मिले। बहुत बड़े बड़े आप लोग जैसे जैसे माननीय मीडिया महोदय से हम मिले, बहन प्रोफेसर रितु सिंह से भी हम मिले। तो सब एक ही बात बोले
कि तुम जितना मजबूती से रोड पर लड़ाई लड़ रहे हो, अब उतना मजबूती से सदन में लड़ने की ज़रूरत है। तो क्या गोल्डन सदन में पहुंचेंगे? हाँ, 25 में मैं चुनाव लड़ रहा हूँ और मुझे चुनाव लड़ने का न कभी मनसा था न अभी है। बिहार के लोग इतना हमारे जनता कहिए, समाज कहिए, नौजवान साथी कहिए, मेरे भाई कहिए, इतना फ़ोन कर कर के हमको परेशान कर रहे हैं और आशीर्वाद दे रहे हैं कि गोल्डन जी आप सिर्फ चुनाव का प्रचार की घोषणा कीजिए, नोट और वोट हम लोग व्यवस्था करेंगे। बहुत बड़ी बात है। जिस तरह से अगर देखा जाए दलित कास्ट से सीधा कह लीजिए चमार वंश से आते हैं, लोग कहते हैं कि चमार वंश में जो पैदा होना ही बड़ा गुनाह है, लेकिन अब बड़ा गर्व से कहते हैं कि मैं चमार वंश से आता हूँ और मैं चमार के लिए लड़ूंगा। जैसे चंद्रशेखर आज़ाद को भी बहुत सारे लोगों ने कुछ बताया कि वो अंतर्जातीय से आता है, तो कभी कुछ, तो इस पर क्या गोल्डन का मतलब प्रतिक्रिया रहेगा? बहुत लोगों ने कहा कि अरे वो तो इस तरह से है, जनरल है, तो कोई ने कहा कि RSS का दलाल है, तो मुसलमान है। इसमें क्या? सबसे पहले आपको थैंक यू ये सवाल पूछने के लिए। दलित समाज के बेटा जब जब समाज की लड़ाई लड़ने के लिए रोड पर आया है, उसके साथ 3 ही काम किया गया है। या तो झूठा मुकदमा में फंसाकर उनको जेल भेज दिया गया है, नहीं तो झूठा किसी लड़की के साथ वीडियो एडिटिंग करके अफवाह और बदनाम करने का काम किया गया है, और नहीं तो फिर उसको हत्या करवाने का काम किया गया है। हजारों क्रांतिकारी की हत्या हो गया है। या तो उसको जाति के नाम पर उसको भड़काने का काम किया। कभी चंद्रशेखर भैया को बोला कि पासवान है, कोई बोला फॉरवर्ड है, कोई बोला भाजपा है, कोई बोला RSS है। तो मेरा जो पूछता है वो हरामखोर से मेरा कहना है, समाज के जो क्रांतिकारी के जो अगर कोई शिकायत करता है तो समाज के दलाल ही शिकायत कर सकता है, और नहीं तो फॉरवर्ड कर रखे लो, फॉरवर्ड का गुलाम शिकायत कर सकता है। मेरा कहना है कि मीडिया महोदय, आप बाबा साहब को मानते हैं? बिल्कुल, हम संविधान को मानते हैं। संविधान का दिन है कि आज मेरे हाथों में माइक है, तो बाबा संविधान साहब- की दिन की बाबा साहब- है कि मैं आज बोल पा रहा हूँ, संविधान की मैं आवाज उठा तो पा बाबा साहब को मानते हैं ना? बिल्कुल। तो अब बाबा साहब को जात से जानते हैं या बाबा साहब के काम से? कर्मों से जानते हैं। कर्मों जानते हैं? कर्मों से मैं तो जानता हूं। चंद्रशेखर भैया को अब जात से जानते हैं कि काम से? उनके कर्म से जानते हैं हम। गोल्डन दास को अब काम से जानते हैं कि जात आपके से? कर्म से जानते हैं। मैं उतना दूर से आया हूँ यूपी से बिहार से मिलने के लिए, आपके कर्म ने मुझे खींच लाया है। नहीं तो गोल्डन जैसे लाखों इस बिहार में मैं जानता हूँ, लेकिन गोल्डन जैसा जिगर और गोल्डन जैसा क्या होता है बात करने वाला और गोल्डन जैसा मानने वाला कानून को इस धरती पे आपके बिहार पे कोई है ये नहीं है। तो मीडिया महोदय हमको एक चीज़ बताइए कि जब आप हमारा काम से जानते हैं, बाबा साहब काम से जानते हैं, चंद्रशेखर भी काम से जानते हैं, तो फिर बीच में जात कहाँ से आ गया? नहीं, ये मेरा सवाल नहीं है, पब्लिक का सवाल है, कुछ लोगों का सवाल है। मैं उस पब्लिक को कहना चाह रहा हूँ, आपका सवाल नहीं है? नहीं, तो आपको दर्द भी नहीं होना चाहिए। नहीं, मुझे दर्द नहीं। जो पब्लिक का सवाल है तो उससे आप बताइएगा कि जात सिर्फ 2 ही जगह बताया जाता है। या तो आप नौकरी लीजिए तब वहाँ कास्ट सर्टिफिकेट दिया जाता है, और नहीं तो किसी के बेटी बहन से आपको रिश्ता लगेगा तब। तो जो पब्लिक आपसे पूछता है कि गोल्डन ये जात नहीं वो जात है, चंद्रशेखर ये जात नहीं वो जात है, क्या वो अपना बहन से हमारे साथ रिश्ता करना चाहता है? अगर करना चाहता है तो उसको बोल दीजिएगा कि हम शादीशुदा हैं। और बाबा साहब जात नहीं वर्ण बनाए थे, SC ST OBC और जनरल। तो मैं शेड्यूल कास्ट का बेटा हूँ, और शेड्यूल कास्ट ही नहीं, मैं OBC और मुस्लिम समाज को मैं लड़ाई लड़ता हूँ, अंतिम सांस तक मैं लड़ाई लड़ूंगा। जिस तरह से बड़ा तेज चंद्रशेखर रावण आज़ाद और आप वायरल रहते हैं, सुर्खियों में हमेशा कहीं ना कहीं संविधान की बात करके, कहीं ना कहीं SC ST लोगों की बात करके, क्या लगता है कि अंत तक आप लोग बने रहेंगे कि पहले की तरह लोग बताया करते थे कि जब ये नहीं मानेगा तो इसे खेती बेटी रोटी तीनों देकर मनाया जाएगा? क्या लास्ट में आप लोग मान जाएंगे या फिर ऐसे ही लड़ते रहेंगे? हम लोग को समाज जो है सब कुछ दिया है। एक शिक्षित हमको वाइफ मिली है, समाज हमको रोटी भी दे रहा है, और मेरा बाप और दादा के और महापुरुष का खेती भी है। तो हमको किसी चीज़ का जरूरत ही नहीं है, कैसे मना लेगा? हम ये लोग तो ये भी कहता है कि तुमको दामाद हम बना सकते हैं। मैं तो पहले ही कहा, मैं भी कर रहा हूं ना मीडिया आप जैसे महापुरुषों से, आप महापुरुष में ही आएंगे। जैसे महापुरुषों को जब वो लोग सवाल उठाते थे, ऐसे क्रांतिकारी करने लगते थे, तो उनको खेती से मनाया जाता था, नहीं मानते थे तो बेटी से मनाया जाता था, नहीं मानते थे तो रोटी से मनाया जाता आप था। इतिहास पढ़िए ना। बाबा साहब के दूसर की पत्नी कौन? पंडित जी। हाँ, अकबर के मेहरू कौन? वो भी तो पांडे ही नहीं, हाँ। मान सिंह के बहन थी जोधाबाई। हाँ। तो शुरू से ही उन लोग कहा है कि हम दामाद बना लेंगे, लेकिन देश के शासक नहीं बनने देंगे, देश में तुमको सरकार नहीं बनने देंगे। तो हम लोग वैसे नहीं हैं।
अब वो धाराएं बदल जाएंगी। धाराएं बदल जाएगी, इसलिए कि हमारे महापुरुष जितने धोखा खाए हैं हम लोग उससे सीखे हैं। मतलब विपरीत बहेंगे आप, हाँ, विपरीत बहना चाहेंगे। इसलिए कि जो मैट्रिक फेल होता है ना तो दूसरा बार और मजबूती से तैयारी करता है। तो हमारे महापुरुष जो मैट्रिक फेल हुए हैं उसका हम लोग तैयारी कर रहे हैं और मजबूती से पास भी करेंगे। चलिए, बड़ा अच्छा लगा। चंद्रशेखर आज़ाद अगर बात कर लिया जाए, लास्ट सवाल करेंगे, चंद्रशेखर आज़ाद और गोल्डन दास इस देश के लिए क्या करना चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि भारत में शांति व्यवस्था कायम रहे, सभी समाज को, सभी को, माँ बहन को बराबर का मान सम्मान मिले, संवैधानिक अधिकार मिले और जिसकी जितनी संख्या भारी है उसकी उतनी हिस्सेदारी मिले। कुछ दलित लोग जिस तरह से आप लोग कार्य कर रहे हैं, कुछ लोग आप लोग को देखकर सीख नहीं पा रहे हैं या फिर उनके तक के मैसेज नहीं जा पा रहा है या अपने आप को नहीं समझ पा रहे हैं कि नहीं दलित का पावर क्या होता है, चमार का पावर क्या होता है, ये नहीं समझ पाए। क्या वजह है? या आप लोग उस समाज को आईना नहीं दिखा पा रहे हैं? देखिए, हमारे समाज में पहले बहुत ज़्यादा शिक्षा के अभाव था, अब बहुत लोग समझ गए हैं। अगर नहीं समझते तो आज के डेट में जो 75 साल से भाजपा और कांग्रेस जो राज करता था उसको निर्दलीय हरवा दे रहा है। वो भी गरीब के बेटा चंद्रशेखर रावण गरीब के बेटा निर्दलीय जीते, बिहार में पप्पू यादव निर्दलीय जीते, राजस्थान में आदिवासी समाज के बेटा राजकुमार रोत सर। तो अब पैसा के और पूंजीपति की लड़ाई नहीं रहा, अब नेता वही बनेगा जो समाज के लिए लाठी खाने के लिए तैयार रहेगा, जो समाज के लिए जेल जाने के लिए तैयार रहेगा, जो समाज के लिए गोली खाने के लिए तैयार रहेगा और जो समाज के सुख और दुख में हमेशा उसके दरवाजा पर खड़ा रहेगा, वैसे वैसे कोई नेता चाहिए। बिल्कुल। चलिए मित्रों, चंद्रशेखर आज़ाद रावण और गोल्डन दास के बारे में आप लोग क्या कहेंगे बताइएगा। जिस तरह से इनसे इच्छा थी हमारी मिलने की, इसलिए कि समाज की लड़ाई लड़ते हैं, संविधान की बात करते हैं और संविधान के हमेशा एक एक पहलू पे चलने का प्रयास करते हैं। जिस तरह से बाबा ने बताया कि हमें पूजने की ज़रूरत नहीं, हमें पढ़ने की ज़रूरत है, हमें समझने की ज़रूरत है, तो ये उन्होंने पूजा नहीं किया, उनको समझा और आज समझ के अपनी लड़ाई खुद लड़ते हैं और समाज की भी लड़ाई लड़ते हैं। तो दोनों लोग में अंतर क्या है आप लोग बताइए, और क्या दोनों लोग साथ रह के समाज की भला कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये तो वक्त की बात है। आज के लिए इतना ही। बने रहे वीडियो के साथ। मैं हूँ जितेंद्र और आप देख रहे थे जोश एक्सप्रेस। नमस्कार।